हेलो, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं, वो समझाऊंगी, जो पेज नंबर 35 और 36 पे है। सर्वनाम सर्वनाम होता क्या है? चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। कुछ शब्दों को नामों की जगह प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द जो होते हैं उसको हम नामों की जगह पे, अपने नामों की जगह पे या किसी भी चीज़ के नामों की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द सभी नाम शब्दों की जगह आते हैं, वह सबके नाम अर्थात सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हम नामों की जगह पे यूज़ करते हैं और इस्तेमाल करते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। चलिए अब हम चित्रों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला चित्र जो है, तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं चित्र बना रहा हूँ। यह पुस्तक मेरी है, इसमें अच्छी कहानियाँ हैं। भैया, आज हम बाजार जाएंगे, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? हाँ, मैं भी चलूँगा। जैसे आप देखिए, इन चित्रों में कुछ शब्द जो हैं, जैसे इन वाक्यों में जो शब्द हैं कुछ, जैसे तुम, मैं, मेरी, इसमें हम, आप, हमारे और मैं, ये सारे जो शब्द हैं वो किसी नाम की जगह पे हमने इस्तेमाल किए हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो? माँ ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने ये नहीं पूछा राहुल तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो। राहुल क्या कर रहे हो उन्होंने नहीं पूछा, राहुल की जगह पे, कोई भी नाम की जगह पे उन्होंने तुम इस्तेमाल किया। ऐसे ही ये सारे जो शब्द हैं ये नामों की जगह पे इस्तेमाल किए हैं। ऊपर पहले चित्र में दी गई बातचीत से बच्चों के लिए तुम, मैं, दूसरे चित्र में दी गई बातचीत से लड़की के लिए मेरी, व पुस्तक के लिए इसमें, तीसरे चित्र में दी गई बातचीत में परिवार के लिए हम, आप, हमारे और अंकुर के लिए आप और मैं शब्द आए हैं। आपने देखा कि यह सभी शब्द नामों की जगह पे आए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं, तुम, हम, आप, हमारे, मैं, मेरी, इसमें ये सारे शब्द जो हैं वो नामों की जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं और हमने नामों की जगह पे लिखे हैं और सब नामों के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसलिए इन्हीं सब के नाम या सर्वनाम कहा जाता है। इन सबको सबके नाम या सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको इंग्लिश में सिखाया था, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे यूज़ होता है ना। तो किसी भी नाम की जगह पे हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, ऐसे ही सर्वनाम को भी इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं और उसको भी हम नामों की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। सब नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द नामों की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य शब्द भी हैं जो नाम शब्दों संज्ञा की जगह पे आते हैं। जैसे कुछ नाम जो होते हैं जो संज्ञा की जगह पे आते हैं, जैसे अपने लिए, जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे सर्वनाम शब्द है मैं, अपने लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। दूसरों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम शब्द वो होते हैं तुम, वह, उसे, उसका, वे, तुम्हारा,
उन्हें, अपना, आपका आदि। निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जो कोई चीज के लिए, कोई भी वस्तु के लिए निश्चित वस्तु होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। यह, वह, ये, वे, इसे, इन, इसका, इनका, उनका आदि। अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं अनिश्चित, जो चीज किसी और की होती है या कुछ, कोई, किसका आदि, कि जिस चीज का हमें पता ना हो उसके लिए कुछ, कोई, किसका आदि। प्रश्न करने के लिए जब हमें कोई भी प्रश्न पूछना होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, प्रश्न पूछना होता है, तो उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्द हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? कौन, क्या, किसे आदि। आप भी जाने, संज्ञा शब्दों की तरह सबके नाम वाले शब्दों के लिए एक वचन बहुवचन होता है। जैसे हमने वचन पाठ में पढ़ा था एक वचन बहुवचन, ऐसे ही संज्ञा शब्दों की जगह पे जो हम सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके में भी एक वचन बहुवचन होता है। जैसे जब हम एक की बात करते हैं तो हम लिखते हैं मैं, जब हम बहुत लोगों की बात करते हैं तो हम लिखते हैं हम। अगर हम एक की बात करें तो हम लिखते हैं यह, और अगर बहुत की बात करते हैं तो ये। अगर हम एक की बात करें तो हम लिखते हैं उसका, और अगर हम बहुत की बात करते हैं तो हम लिखते हैं उनका। ऐसे ही जब हम एक की बात करें तो मुझे, और बहुत की बात करें तो हमें। वह अगर हमने लिखा है तो हम बात करते हैं वह ऐसा है। अगर हम बात करें वे ऐसा है तो वे मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। एक की बात करें तो मेरा, और बहुत की बात करें तो हमारा। आशा करती हूँ कि आपको ये सर्वनाम पाठ समझ में आया होगा। सर्वनाम का मतलब होता है वो शब्द जो हम किसी नाम की जगह पे यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द जो हम किसी भी नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, ये सब जो होते हैं ये सारे सर्वनाम के शब्द होते हैं। कुछ शब्द हमने यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दूसरों के लिए, निश्चित वस्तु के लिए और अनिश्चित वस्तु के लिए। ये सब हमें याद करनी पड़ेंगी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।